नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था पर हमारी विशेष निगाहें रहती हैं और हम उन स्कूलों से भी पूछना चाहते हैं सवाल जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब अभिभावकों को और बच्चों को दिखाया लेकिन धराशायी हो गए। पहली बार दरभंगा में इस तरह हो रहा है, हालांकि 2 साल से हो रहा है, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि टॉप 10 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों के नाम पहले स्कूल गर्व से लिखते थे। डॉन बॉस्को स्कूल, रोज पब्लिक स्कूल, जेसस मैरी स्कूल, उडवाइन स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आज वो गायब हैं। ये बड़ा सवाल लगातार उन स्कूलों से पूछ रहे हैं। अगर 1, 2, 3, 4 सीरियल में किसी स्कूल का है तो वो नाम क्यों नहीं आ रहा है इस बार? हालांकि इन्होंने कहा, मधुरमा सिन्हा और नसरीना नवाब ने कहा कि इस 2 वर्षों से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए उन स्कूलों की बात करेंगे जिनको कंधे पर जिम्मेवारी है, बच्चों के बेसिक आधार को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जब तक आधार बेसिक मजबूत नहीं होगा वो बच्चा आगे कुछ कर नहीं सकता है। इसी के तहत आज हम आपको मिलाएंगे ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, जो कि इमली बाजार मौलागंज रोड में अवस्थित है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो निर्देशक हैं मोहम्मद मुजफ्फर जमाल जी, जो लगातार सतत प्रयत्नशील रहे हैं इस स्कूल के बच्चों के आधुनिक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षकों के चयन को लेकर के। आपका स्वागत है मुजफ्फर जी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए हमने तो परिचय दे दिया। कई सवाल हमारे दिमाग में घूमते जो अभिभावकों के सवाल होते हैं वो हम पूछते हैं। ये आपके स्कूल की स्थापना के बाद से कितना आपने इस क्षेत्र पे काम किया, प्रोग्रेस हुआ, उपलब्धि आई, कितना आप संतुष्ट हैं आप? सर, इस स्कूल संचालक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी जवाबदेही स्कूल में रहकर बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ काम कर के निभाता हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ जो गार्जियन पर होती है वो गार्जियन इस चीज़ को भली भांति नहीं समझ पाते हैं और हम लोगों को उस तरह से कॉपरेट नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोगों के पास वक्त है, बच्चे जितनी वक्त हमारे स्कूल में हैं, हम उसी पे काम कर के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें। किस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है आपको? जैसे कि बच्चे 6 घंटा 5.5 घंटे स्कूल में होते हैं, बच्चे घर गए, बच्चे के होमवर्क हैं, बच्चे ने क्या पढ़ा, बच्चे ने क्या दिक्कत स्कूल में हुई, स्कूल में आके कंप्लेन करना, उस कंप्लेन को हम कम्प्लीमेंट समझते हैं। और मैं सोचता हूं कि अगर मुझ में कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो उस अभिभावक के कोऑपरेशन से हम उस चीज़ को दूर करें और अपने आप को समझें। अच्छा, यही चीज़ तो हम जानना चाह रहे हैं कि अभिभावकों को आखिर ख्वाब तो बहुत देख लेते हैं अभिभावक। 80% अभिभावक, हमारा सर्वे रिपोर्ट है, 80% अभिभावक अपने स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर से मिलकर अपने बच्चों के बिहेवियर या अपने बच्चों की समस्या पर वार्ता नहीं करते, छोड़ देते हैं। जाओ जैसे पढ़ना करो, जो करना करो, लेकिन बाद में रिजल्ट वही ढूंढते हैं। तो क्या लगता है ऐसे अभिभावकों के साथ किस तरह के डीलिंग्स और कम्युनिकेशन होना चाहिए? मैं ऐसे अभिभावकों को हमेशा पेरेंट्स गार्जियन मीटिंग में समझाता हूँ कि आप स्कूल आइए, सिर्फ फीस जमा करने के लिए स्कूल मत आइए। टाइम मिले तो कभी आधे घंटे के लिए आप ऑफिस आइए, अपने बच्चों के बारे में बात कीजिए। क्लास टीचर को मैं कॉल करता हूँ, जो आते हैं, कुछ गार्जियन आते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होता है बच्चों का, बच्चे भी सिंसियर होते हैं, बच्चे को भी ये मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के तरफ कि पढ़ाई से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसे बच्चों में प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ये क्लास स्ट्रेंथ की बात हमने कहा है, कई बड़े स्कूल हैं जो सीबीएसई का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से क्लास स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अचानक 40 बच्चे हैं तो वहाँ 60 कर दिए, 70 कर दिए, जिससे क्लास में कंट्रोल नहीं हो पाता है, डिसिप्लिन नहीं रह पाते, बच्चे आपस में मारपीट करते, उसका नज़र सड़क पर दिखने पड़ता है और गार्जियन भी कंप्लेन करते हैं। तो क्लास स्ट्रेंथ के अनुसार क्या डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है? शिक्षकों की जिम्मेवारी जो आप देते हैं क्या करते हैं? एक क्लास में 35 बच्चे से ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम 40 बच्चे से ऊपर होंगे तो क्लास इनडिसिप्लिन होगा ही। एक शिक्षक उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो किस तरह एक क्लास टीचर को किस तरह का आप गाइडलाइन देते हैं? कहा जाता है कि क्लास टीचर जो होता है वो फीडबैक देता है अपने क्लास के तमाम बच्चों की एक्टिविटीज़ का, उनके बोलचाल की भाषा, उनके बदलाव, उनके सोच, उनके हर तरह के एक्टिविटीज़
को देता है प्रिंसिपल के पास या डायरेक्टर के पास, ताकि उस बच्चे को कम्युनिकेशन की में उसको काउंसलिंग किया जा सके, उसे समझाया जा सके, ताकि वो ट्रैक पर आ सके। न तो एक दो बच्चा पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। मुजफ्फर जी, क्या आपने क्लास टीचर को इस तरह का कोई गाइडलाइन दिया है? जी, मैंने क्लास टीचर को कह रखा है कि ऐसे जो भी बच्चे हों आप उसका नाम हमको दीजिए, मुझसे उनकी मुलाकात कराइए, मैं उस बच्चों से मिलता हूँ, मैं उसको जो भी मोटिवेशन करना होता है मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसके भविष्य के बारे में उससे बताता हूँ कि तुम्हारा भविष्य सिर्फ पढ़ाई से है और कहीं से नहीं तुम्हारा भविष्य है। इस तरह से करते हैं। अच्छा, मुझे तो बच्चों में कुछ बदलाव आता है धीरे धीरे। यानी काउंसलिंग से बच्चों में बदलाव आ रहा है। बच्चों से काउंसलिंग करने से बच्चों में बदलाव आता है। तो चले हम बता दें कि इस बार 10th में 40 बच्चों ने भाग लिया था जो ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल से, जिसमें से जो पूरे 100% रिजल्ट हैं और 90% से एबव जो हैं वो बच्चे मार्क्स लाए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क इनका 91.4% है और ये अपने बच्चों के प्रतिभा से, उनके रिज़ल्ट से खुश हैं, क्योंकि बहुत छोटा स्कूल है और इस स्कूल का जो मकसद है कि बच्चे को पूरी तरह क्लास में संजोकर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना और रिज़ल्ट प्राप्त करना। क्योंकि देखिए, अगर आपका बच्चा 1 से लेकर 8वीं तक अगर उसका बेसिक मजबूत नहीं है, वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपका पहला ध्येय क्या है इन बच्चों पर? सर, बच्चों के अंदर में 5 क्लास के बाद उसके बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं पढ़ाई के लेकर, उसके जो मैथ्स हैं, उसके जो इंग्लिश हैं, वो उसके बच्चों को अपडेट होना चाहिए। वैसे बच्चे ऑटोमेटिक 8-9 में जा कर के बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और उनको पढ़ाई समझ में आने लगती है, वो पढ़ने के तरफ अपने आप को ढाल लेते हैं, वो पढ़ाई करने लगते हैं। और वैसे बच्चे आगे जा कर के नीट हुआ, IIT हुआ, ये सारी चीज़ों को क्रैक कर जाते हैं। चलिए, तो इस बार के रिजल्ट से आप कितना संतुष्ट हैं मुजफ्फर जी? सर, मैं अपने रिजल्ट से हमेशा संतुष्ट रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट के पीछे मैं अपने आप को पूरा ध्यान देता हूं कि बच्चे जो इतने दिन गार्जियन अभिभावक ने पैसे खर्च किए हैं वो बेकार ना जाए, उससे उसके उपयोग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे न पढ़ते हैं या उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, मैं गार्जियन को कॉल करके उनसे बात करता हूँ और उन बच्चों का फीडबैक मैं उन तक पहुँचाता हूँ रेगुलरली। तो एक चीज़ अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि 2023 का रिजल्ट तो आपके सामने है। 2024 में हर वर्ष स्कूल मैनेजमेंट को कुछ बेहतर कार्य योजना तैयार करनी पड़ती है ताकि 2024 में आपका रिजल्ट अच्छा हो, अभिभावकों के साथ आपके स्कूल के टीचर्स का डीलिंग सही हो, बच्चों की प्रतिभा को और निखारें, बच्चों को डिसिप्लिन करें, बच्चों पर एक्स्ट्रा क्लासेस जो बार बार हमारा दबाव है, एक्स्ट्रा क्लासेस देके के कमज़ोर बच्चों के रिजल्ट को बराबरी में लाएं। तो इस तरह की क्या आपकी कार्य योजना है 2024 को लेकर? सबसे पहला तो सर आपने एक डिसिप्लिन की बात की। जिस बच्चे के अंदर में डिसिप्लिन डेवलप कर जाएगा ऑटोमेटिक वो बच्चा पढ़ लेगा सर। उसको उसके पढ़ने में उसकी रुचि आ जाएगी और वो पढ़ने के तरफ उसको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ कर कुछ करना है। और रही बात कि मैं 10th क्लास में मैं रेगुलरली मैं खुद विजिट करता हूँ बच्चों को किसी चैप्टर के बारे में होमवर्क दे देता हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, और पर्टिकुलरली मैं उस टीचर को लेकर के उस क्लास में जाता हूँ और बच्चों के साथ मैं अपने आप को वहाँ पे उनसे सवाल करता हूँ। जो बच्चे नहीं दे पाते हैं उनको समझाता हूँ, उनके भविष्य के लिए उनको पूरा ये करते हैं कि आपका भविष्य ऐसे नहीं बनने वाला है, आप भविष्य बनाएं और भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आज हम आपको मिलाए थे ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जो कि इमली बाज़ार मौलागंज रोड में अवस्थित है। 2005 में इन्होंने बड़े सपने संजोकर इस स्कूल की स्थापना की और यहाँ के बच्चों के, आसपास क्षेत्र के बच्चों के कैरियर को मजबूत करने, बेसिक जो उनका एजुकेशन होता है वो मजबूत करने पर इन्होंने ध्यान दिया। इसका नतीजा था कि 40 के 40 बच्चे इन्होंने इस बार बेहतर किया है। 2024 के लिए इन्होंने अपने एक नई कार्य योजना तैयार की है। लगातार शिक्षकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ के बच्चे
जब आगे हम अगली बार दिखाएंगे कि यहाँ के बच्चे आखिर अपनी सफलता को लेकर के क्या कहते हैं। धन्यवाद मुजफ्फर जमाल जी, नमस्कार धन्यवाद ओके आपको। सर, थैंक यू सर, नमस्कार।